नमस्ते दोस्तों, AKR एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। हम आज हिस्ट्री के कुछ ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो हर एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा सकते हैं और पूछे जा चुके हैं, जैसे कि रेलवे ग्रुप डी, SSC CGL, ऐसे क्वेश्चन में जनरल नॉलेज के जो जीके के क्वेश्चन रहते हैं उसके बारे में हम देखेंगे दोस्तों। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? सो मनुस्मृति ये सबसे पुरानी स्मृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता है? सो कांस युग की सभ्यता है सिंधु घाटी, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है? सो दरिया ए हिंद, ये सिंधु नदी को पाकिस्तान में बुलाया जाता है। कौन सा? दरिया ए हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? सो ईस्वी सन पूर्व 261 261 ईस्वी सन पूर्व कलिंग युद्ध हुआ था। चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? तो चरक संहिता ये आयुर्वेद की इसमें आती है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? सो लोथल, ये सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था, याद रखना लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, पुराणों में सबसे प्राचीन या प्रामाणिक पुराण कौन सा? सो मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है, याद रखना दोस्तों। ये क्वेश्चंस UPSC में भी पूछे जा सकते हैं और रेलवे ग्रुप डी, पोस्ट इसमें पूछे जा सकते हैं। ओके, दिस इज जीके जनरल नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? सो 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है ऋग्वेद का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस वेद में बलि सूत्रों का उल्लेख किया गया है? सो यजुर्वेद में बलि सूत्रों का उल्लेख किया गया है, यजुर्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के सभी आक्रमण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? दोस्तों सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण इन्होंने किया था 1025 से 1026 ईस्वी सन में। ओके, ये महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को 12-13 बार लूट कर सोना बहुत लुटाया ये आदमी ने। ओके, याद रखना दोस्तों, ये आदमी को नाम याद रखना, मोहम्मद गजनी को। ओके, इन्होंने सोमनाथ मंदिर पर बहुत बार आक्रमण किया और बहुत सोना लूट के ले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाले एकमात्र हिंदू से परावर्तित हो मुस्लिम व्यक्ति कौन थे? जो हिंदू थे पहले बाद में परावर्तित हो गए थे मुस्लिम में, वो है नासिरुद्दीन खुसरो। ओके, याद रखने का, ये हिंदू थे पहले, बाद में फिर मुसलमान बन गए और ये फिर दिल्ली सल्तनत पे ये पहले ये थे, क्या होते, सुल्तान बने थे। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम्पी किसका राजधानी थी? सो विजयनगर साम्राज्य की हम्पी राजधानी थी। हरिहर सिंह, ये इनके राजा थे, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य स्थापन किया था 1336 में। ओके, सो हम्पी विजयनगर की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, तेनाली राम विजयनगर साम्राज्य के किस राज्य के दरबार के राजकवि थे? सो कृष्णदेवराव जो सम्राट थे, इनके राज दरबार के कवि थे तेनाली राम। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम, चार मीनार का निर्माण किस व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन के याद में किया गया था? दोस्तों सबको पता है चार मीनार कहाँ पर है, क्यों बनाया, बोले तो कहाँ पर है बस इतना पता है, मगर किस पर कौन से ऐसे रीज़न था इसके कारण पर वो बनाया था? सो प्लेग का जो निर्मूलन किया था उसके आधार पर ये उन्होंने ये चार मीनार बनाया था। ये हैदराबाद में ही चार मीनार, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों, तुलसीदास किसके समकालीन थे? सो सम्राट अकबर के समकालीन थे तुलसीदास। ओके, इन्होंने 25 ग्रंथ लिखे दोस्तों तुलसीदास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, कौन से गुरु को औरंगजेब ने फांसी दी थी? सो गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने फांसी दी थी और ये सिखों के 9वें गुरु थे। ओके, याद रखने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में थे? सो बहादुर शाह द्वितीय, ये मुगल सम्राट थे, इनके समय में मिर्जा गालिब ये गायक थे, कवि थे, बहुत लेखक थे, बहुत थे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम,
दोस्तों हिस्ट्री के मैंने ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चन लिए, सो प्लीज़ आप इसको नोट्स बनाकर रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, भारत के मयूर सिंहासन को कौन लूट कर ले गया था? सो ये मयूर सिंहासन किसने बनाया था दोस्तों? मयूर सिंहासन ये बनाया था शाहजहां ने बनाया था। ओके, और ये नादिर शाह ने ये मयूर सिंहासन लूट के गया था। ओके, कब आक्रमण किया था? 1739 में उसने आक्रमण किया था, और उसको ईरान का नेपोलियन कहा था दोस्तों। ईरान का नेपोलियन भी कहते हैं नादिर शाह को। ओके, इन्होंने अपना मयूर सिंहासन लूट कर लेकर गए थे। और अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। देखो दोस्तों, नेपोलियन ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सम्राट नेपोलियन ने पूरा वर्ल्ड जीतने की इच्छा रखी थी। इसीलिए जो अपने एरिया में, अपने देश में जो ज़्यादा युद्ध जीतते हैं, उसके लोग फिर नेपोलियन का एक हिसाब से नाम से जाने जाते हैं। जैसे कि भारत के नेपोलियन किसको माना जाता है? तो समुद्रगुप्त, ये गुप्त वंश के थे। इन्होंने भारत के बहुत सारे राज्य काबिज किए थे। ओके, याद रखने का। वैसे ही फिर ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? और भारत में जो अशांति निर्माण हुई है, इसके मेन कारण है बाल गंगाधर तिलक। ये मेन व्यक्ति है, इन्होंने भारत में अशांति लाई है। ये किसने कहा था दोस्तों? वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था। ये पत्रकार थे, इन्होंने वैलेंटाइन चिरोल ने इनको ये कहा था अशांति का जनक। वैसे तो बाल गंगाधर तिलक ने उनके तरफ मानहानि का दावा ठोक दिया था, मगर केस वो हार गए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, सर्वप्रथम किसने 1857 का विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्र संग्राम कहा? जो 1857 को उठा हुआ था दोस्तों, विद्रोह हुआ था, वो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, ऐसा किसने कहा था? तो डॉक्टर वी.डी. सावरकर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, भारतीय सुधार संघ की स्थापना 1870 में किसने की थी? सो केशव चंद्र सेन ने भारतीय सुधार संघ की स्थापना की थी 1870 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहला फहराया था? सो मैडम भिकाजी कामा ने जर्मनी में 1907 में ये भारतीय तिरंगा पहली बार फहराया था, और क्रांतिकारी को माता भी कहते हैं मैडम भिकाजी कामा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गोलमेज सम्मेलन कब हुई थी? सो 1930 में गोलमेज सम्मेलन होता, 1931 में होता, 1932 में होता। फर्स्ट इसमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर तीनों गोलमेज परिषद में सम्मेलन में सहभागी हुए थे, और बाद में फिर महात्मा गांधी और युवा जो करार हुआ था, उनके करार से 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी शामिल हुए थे। फिर गांधी जी खाली एक ही सम्मेलन में शामिल हुए थे, गोलमेज सम्मेलन में, वो 1931 में, 1930 में नहीं थे और 1932 में भी नहीं थे, याद रखने का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गीत जन गण मन सर्वप्रथम 1912 में किस नाम से प्रकाशित किया था? देखो दोस्तों, जन गण मन अब जो हम गाते हैं 1912 में किस नाम से प्रथम प्रकाशित हुआ था? सो भारत विधाता ये नाम था। जन गण का पहला नाम था भारत विधाता। ये किसी को पता नहीं है दोस्तों, सो इसीलिए इसको जीके करंट नॉलेज बोलते हैं। प्लीज़ आप उसको नोट्स करके लिख दीजिए। ये कब गाया था दोस्तों? ये गाया था 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में। ओके, संविधान, और ये जो गीत है जन गण मन, ये संविधान सभा ने कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 में, याद रखने का दोस्तों। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सो जेबी कृपलानी ये अध्यक्ष थे और पंतप्रधान थे जब उसी टाइम क्लेमेंट एटली ये पंतप्रधान थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विधवा कानून किसने पास किया था? सो विधवा विवाह कानून किसने पास किया था? लॉर्ड कैनिंग ने विधवा विवाह कानून पास किया था, और विधवा पुनर्विवाह 1856 में पारित किया था। विश्वर चंद्र विद्यासागर के
मदद से ये कानून पास किया था, याद रखने का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? सो लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी की शुरुआत की थी। 1835 में डॉक्टर लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर थे, उन्होंने इनको अच्छी हेल्प की थी जो रिपोर्ट बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सो 1906 में ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपके लिए, भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया था? प्लीज़ कमेंट्स में इसका आंसर दीजिए दोस्तों। भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया था? प्लीज़ कमेंट द आंसर। ओके, सो जो 25-26 जो क्वेश्चन थे हिस्ट्री के हमने देख लिए दोस्तों। सो अगले वीडियो के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए, नए वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।